स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कड़े संघर्ष के बाद जब हमारा भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो हमें अपने संविधान की जरूरत पड़ी। इसलिए 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू किया गया। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय पर्व लोगों को यह याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि कैसे हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करने के लिए संघर्ष किया, यहाँ तक कि अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी। उसके बाद अपने देश का एक अलग संविधान बनाया। गणतंत्र दिवस हर साल स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ गणतंत्र दिवस पर निबंध, भाषण, कविताएं, राष्ट्रीय गीत आदि कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। इसलिए आज इस पोस्ट में हम आपके लिए गणतंत्र दिवस पर निबंध हिंदी में, जिसे आप गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर निबंध। प्रस्तावना। स्वतंत्रता से पहले भारत पर अंग्रेजों का राज था। उन्हीं का संविधान और उन्हीं की हुकूमत थी। भारत के सभी नागरिक अंग्रेजों की गुलामी करते थे, लेकिन गांधी जी व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया, जिसके बाद अंग्रेज हमारा देश छोड़कर चले गए। उसके बाद भारत देश को अपने खुद के एक संविधान की आवश्यकता थी। इसलिए आजादी के बाद 26 जनवरी 1985 को भारत में खुद के संविधान की नींव रखी गई। भारत को अपना संविधान बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। गणतंत्र दिवस का महत्व। गणतंत्र दिवस हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हमारे राष्ट्र का संविधान लागू हुआ था। इस दिन अंग्रेजों के कानून को पूरी तरह से हटाकर भारत में अपना संविधान रखा गया था। जब संसद से हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और तब से लेकर आज तक पूरे देश में पूरे जोश के साथ इस दिन की खुशियां मनाई जाती है और 26 जनवरी को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का इतिहास। हमारा भारत देश जब अंग्रेजों से आजाद हुआ तो उसके बाद 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा बनाने की शुरुआत की गई। यही वह दिन था जब भारतीय कांग्रेस सरकार ने भारत में पूर्ण स्वराज भी घोषित कर दिया था। भारत के संविधान को बनाने के लिए 22 समितियों का चुनाव हुआ था। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 114 दिन की बैठक की थी। उस बैठक में 308 सदस्यों ने भाग लिया था। इस बैठक में भाग लेने वालों में मुख्य सदस्य डॉ भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि थे। इस संविधान में आम जनता और प्रेस की भी उपस्थिति थी, जिसके बाद हमारे देश के संविधान को बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे और यह संविधान पूरे राष्ट्र में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस पर हर साल स्कूल, कॉलेज व सरकारी संस्थानों में झंडा फहराया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत गाए जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के बारे में भाषण के रूप में सबको बताया जाता है। उनके अद्भुत कार्यों को कविताओं तथा गीत के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा कई सारी प्रतियोगिताएं जैसे निबंध, तर्क वितर्क, पोस्टर, चित्रकला आदि का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा लोग सड़कों पर जुलूस निकालते हैं और नारे लगाते। सड़कों व अन्य जगहों पर नेताओं द्वारा भाषण दिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय त्योहार है जिसे पूरे देश के लोग मनाते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई या फिर किसी भी जाति का व्यक्ति हो, यह दिन सबके लिए खुशियों का दिन होता है। गणतंत्र दिवस पर
पूरे देश में झंडे फहराए जाते हैं। इस दिन पूरे भारत में छुट्टी रहती है। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करने का एक उद्देश्य भारत के नागरिकों के दिल में देश के प्रति प्रेम व देशभक्ति पैदा करना भी है। गणतंत्र दिवस पर चली आ रही परंपरा। गणतंत्र दिवस पर हर साल दिल्ली के इंडिया गेट पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री शहीद ज्योति का अभिनंदन करते हैं। साथ ही उन शहीदों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। इस दिन विशेष तौर पर दिल्ली के विजय चौक से लाल किले तक परेड कराई जाती है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है। इस परेड में देश विदेश के गणमान्य जनों को आमंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिल्ली परेड में तीनों सेना, जल, थल, नभ के प्रमुख राष्ट्रपति को सलाम दी जाती है। वहीं सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों, शक्तिशाली टैंकों आदि का प्रदर्शन भी किया जाता है। साथ ही परेड के माध्यम से सैनिकों की शक्ति व पराक्रम के बारे में भी लोगों को बताया जाता है, जिससे कि अन्य लोगों में भी देश के प्रति प्रेम और देशभक्ति जागृत हो और वो भी देश के लिए अपने कर्तव्य निभाएं। गणतंत्र दिवस पर उन सभी देश प्रेमियों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान का बलिदान कर दिया। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों आदि जगहों पर गीत गाकर, भाषण देकर, कविताएं पढ़कर जान की कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। यह दिन यानी गणतंत्र दिवस हर देशभक्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।